नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि पर्व की ग्रंथों में वर्णित वह उपासना बताएंगे जो कष्ट, पीड़ा, व्याधि, क्लेश आदि दुखों को जन्म देने वाले पापों को नष्ट कर देती है, मन वांछित फल प्रदान करती है और उसमें न तो किसी धन की आवश्यकता है और न ही किसी प्रकार की साधन सामग्री की कोई आवश्यकता है। और इस साधना के महत्व के संबंध में अधिकांश लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह उपासना भगवान भोलेनाथ को इतनी अधिक प्रिय है कि इसी उपासना के कारण दुस्सह नाम का एक दुराचारी पापों से मुक्त होकर पहले राजकुल में उत्पन्न हुआ और अपने सत्कर्मों से श्री वीरभद्र के नाम से प्रसिद्ध होकर भगवान महादेव का प्रमुख गण बन गया। शिवरात्रि के दिन की जाने वाली इसी उपासना से गुणनिधि नाम का एक पथभ्रष्ट ब्राह्मण भी पहले पापों से मुक्त होकर कलिंग देश का पुण्यात्मा राजा बना और उसके सत्कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उसे कुबेर का पद प्रदान कर दिया। इस वीडियो में आगे इस उपासना और पुराणों में वर्णित इसके महात्म से जुड़ी हुई कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी जिन्हें सुनने मात्र से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभ। माघ कृष्ण चतुर्दशी, जिसे उत्तर भारत में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी कहा जाता है, इस चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस घटना का वर्णन श्री शिव महिम्न स्तोत्र में भी हुआ है। तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर हरिरधः परिच्छेदुं याता वनिल मनल स्कंध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गणभ्यां गिरिशयत् स्वयंतस्तेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। सृष्टि के आरंभ में माघ कृष्ण चतुर्दशी परक ग्रह नक्षत्र युक्त रात्रि में भगवान महाविष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष आकार प्रकार से परे अत्यंत प्रकाशवान ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में भगवान महादेव ने स्वयं को व्यक्त किया। इस स्तंभ का आदि और अंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर तथा भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, परंतु बहुत अधिक समय तक प्रयत्न करने पर भी वे इस ज्योति स्तंभ का न आरंभ जान सके और न ही अंत जान सके। उन्होंने जब श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर प्रार्थना की, तब भगवान महादेव उनके समक्ष अपने दर्शनीय रूप में प्रकट हुए। तभी से भगवान महादेव के लिंगात्मक रूप का पूजन किया जाता है और इस घटना के स्मरण पर्व के रूप में माघ कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। श्री स्कंद पुराण के नागर खंड के 266वें अध्याय में भगवान महादेव स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि माघ मासस्य कृष्णायां चतुर्दश्यां सुरेश्वर अहं यास्यामि भूपृष्ठे रात्रौ नैव दिवाकलौ लिंगेषु च समस्तेषु चलेषु स्थावरेषु च संक्रमिष्यामि संदिग्धं वर्ष पाप विशुद्धये। अर्थात माघ कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में पृथ्वी पर स्थापित सभी शिवलिंगों में नित्य विराजमान भगवान महादेव अपनी विशेष फलदायी शक्तियों के साथ विद्यमान रहते हैं। यह तिथि भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है और सभी शिव भक्त इस तिथि पर अभिषेक, पूजन और उपवास करते ही है। साथ ही इस रात्रि में एक विशेष फलदायी उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते ही नहीं। इस उपासना में किसी भी सामग्री, यहाँ तक कि जल की भी आवश्यकता नहीं है। श्री स्कंद पुराण के ही केदार खंड के 33वें अध्याय में कथा वर्णित है कि एक विधवा ब्राह्मणी का अतिशय दुराचारी, महापापी और अति अधार्मिक दुस्सह नाम का पुत्र था। स एकत्रोषितो दुष्टः शिवरात्र्यान्तु जागरा तेन कर्म विपाकेन पुण्याम योनिमवाप्तवान। एक बार वह कर्म चांडाल महाशिवरात्रि की मध्य निशा में दैवयोग से शिवालय में आ गया। वहाँ भगवान महादेव का कथा कीर्तन हो रहा था। किसी कारणवश उसे वहीं रुकना पड़ा और वह कीर्तन भजन सुनता रहा। केवल इस कर्म के पुण्य प्रभाव मात्र से अगले जन्म में वह उत्तम संस्कार लेकर राजकुल में उत्पन्न हुआ और उस जन्म में निष्ठा पूर्वक भगवान महादेव की भक्ति करता रहा। भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से उसके शुद्ध चित्त में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसे संपूर्ण सचराचर सृष्टि में महादेव का दर्शन सिद्ध हो गया। एवं पूर्णं निष्प्रपंचं ज्ञानम प्राप्नोति दुर्लभम प्राप्त ज्ञानस्तदा राजा जातो ही शिव वल्लभः। उसे संपूर्ण सृष्टि शिवमयी दिखाई देने लगी, जिससे वह उसी जन्म में भगवान महादेव का अत्यंत प्रिय हो गया और जब उसका देह छूटा तो अखंड शिव चिंतन के प्रभाव से भगवान महादेव की लीला में महादेव से ही उसकी उत्पत्ति हुई। मुक्तिं सायुज्यतां प्राप्तः शिवरात्रेरुपोषणा तेन लब्धं शिवा जन्म पुरा यत् कथितं मया। दक्ष यज्ञ विध्वंस
विध्वंस की लीला में जब भगवान भोलेनाथ ने दक्ष पर क्रोधित होकर अपनी जटा को पृथ्वी पर पछाड़ा, तब यह उत्पन्नो मस्तकाच्च शिवस्य परमात्मनः वीरभद्रेति विख्यातो दक्ष यज्ञ विनाशनः। दक्ष यज्ञ के ध्वंस के लिए प्रकट होकर जगत में वह वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ और शिवलोक में आज भी भगवान महादेव के एक प्रमुख गण के रूप में विद्यमान है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 13वें अध्याय में भी इसी प्रकार की एक कथा है कि गुणनिधि नाम के दुर्व्यसनों से पथभ्रष्ट हुए ब्राह्मण को एक बार शिवरात्रि पर दिन भर भोजन नहीं मिला। क्षुधा से व्याकुल होकर वह रात्रि के समय शिवालय में आ गया। शिव मंदिर में कुछ लोग भजन कीर्तन पूजा अर्चना कर रहे थे और भगवान महादेव को उत्तम भोग लगाया गया था। उसी भोग को चुराने के लिए वह वहाँ रुक गया। रात भर जागकर कथा और कीर्तन सुनता रहा और बीतती हुई रात्रि में जब शिव भक्तों को नींद आने लगी, तब अपने पहने हुए वस्त्र को फाड़कर उसने दीपक की बत्ती बनाई और उसके प्रकाश में भगवान महादेव को लगाया हुआ भोग चुरा कर ले गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर शिवरात्रि की अर्धनिशा में जागरण, कथा कीर्तन श्रवण और मंदिर में प्रकाश करने के पुण्य से यह निष्पाप हुआ। दूसरे जन्म में वह कलिंगराज परम शिव भक्त हुआ और उसने अपने पूरे राज्य में प्रतिदिन शिवालयों में दीपक लगाने का अनिवार्य नियम बना दिया। उसके इस नियम से भगवान महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उस जन्म में जब उसका देह छूटा तो भगवान ने उसे बिना मांगे ही कुबेर का पद प्रदान कर दिया। इति प्रोक्तं गुणनिधेर यज्ञ दत्तात्मजस्य ही चरितं शिव संतोषम श्रृण्वतां सर्व कामदम। फलश्रुति में कहा गया कि इस कथा के श्रवण मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ठीक यही कथा इसी रूप में श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 17वें और 18वें अध्याय में भी वर्णित है। उक्त दोनों ही कथाओं से स्पष्ट है कि शिवरात्रि पर्व पर रात्रि जागरण से महान फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के 209वें अध्याय में भारभूति तीर्थ के महात्मा वर्णन में तो यहाँ तक कहा गया कि ये जागरे त्रिनेत्रस्य शिवरात्र्यां शिवस्थिताः तेयां गतिः गता पार्थ नतां गच्छन्ति यज्विनः यावन्तो निमिषानृणां भवन्ति निशिजाग्रतां निमिषे निमिषे राजन् अश्वमेध फलं ध्रुवम्। शिवरात्रि के जागरण में एक एक क्षण के जागरण से एक एक यज्ञ का पुण्य मिलता है। श्री स्कंद पुराण के नागर खंड के 266वें अध्याय में जागरण का महात्म बताते हुए कहा है कि अस्तिराजन व्रतम पुण्यम शिवरात्रि संगीतम एकार्निकम महाराज सर्वपातक नाशनम तत्र यद्दीयते दानम हुतम जप्तन तथैव च सर्वमक्षयताम याति। रात्रि जागरणे कृते शिवरात्रि पर्व पर दान जप होम सहित जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाए, रात्रि जागरण करने से उसका फल अक्षय हो जाता है। अपुत्रो लभते पुत्रान अधनो धनमाप्नुयात् स्वल्पायुर्दीर्घमायुष्यम शत्रुणां चैव संक्षयम। पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की और अल्पायु को भी दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति हो जाती है और उसके सुख में बाधक हो रहे शत्रुओं का नाश हो जाता है। यं कामम अभिध्यायन् व्रतमेतत् समाचरे तन्तं समाप्नुयान् मर्त्यो निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। जिस किसी कामना से यह व्रत किया जाता है वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है और निष्काम भाव से उपासना करने पर मोक्ष हो जाता है। कार्पण्येनाथ वित्तेन यदि कुर्यात् प्रजागरम तथा वर्षकृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः। यानि कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देवस्तस्यां रात्रौ यतो हरः। पृथ्वी के सभी शिवलिंगों में विराजमान भगवान महादेव शिवरात्रि को विशेष फलदाता होकर संचरण करते हैं और इस रात्रि में पूजन हेतु विशेष सामग्री का अभाव होने पर भी केवल जागरण मात्र से प्रसन्न होकर संपूर्ण वर्ष के पापों को भस्म कर देते हैं। इसी अध्याय में आगे भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि तस्यां रात्रो हि मे पूजां यः करिष्यति मानवः मंत्रैरेतैः सुरश्रेष्ठ विपाप मास भविष्यति। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर निशा काल में इन 5 मंत्रों से पूजन करें। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर निशा काल में उक्त 5 मंत्रों से पूजन करें और धर्माख्यान कथाभिश्च सलास्यैस्ताण्डवैस्तथा एवं करिष्यते योत्र व्रतमेतत् सुरेश्वर वर्ष पाप विशुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम भविष्यति। भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भजन कीर्तन करें, स्तुतियों का तथा स्तोत्रों का गान श्रवण करते हुए जागरण करें और भगवान महादेव की आराधना करें। जो ऐसा करता है उसके संपूर्ण वर्ष के पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। उक्त 5 मंत्रों के अष्टोत्तर शत जप का वीडियो भी हम इस चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे जागरण और जाप के समय आप उपयोग में ले सकते हैं। श्री अग्नि पुराण में भी कथन है कि माघ फाल्गुनयोर मध्ये कृष्णा यातु चतुर्दशी कामयुक्ता तु सोपोष्या कुर्वन् जागरणं व्रति। अर्थात महाशिवरात्रि पर उपवास और जागरण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री गरुड़ पुराण में भी यही
कथन है। माघ फाल्गुनयोर मध्ये कृष्णा या तो चतुर्दशी तस्यां जागरणाद् रुद्रः पूजितो भुक्ति मुक्तिदः। महाशिवरात्रि पर जागरण करते हुए भगवान महारुद्र का भजन और पूजन जीवन में संसार के उत्तम भोगों का सुख और अंत में मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर्व पर विधिवत उपवास और पूजन करने के साथ ही रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। श्री शिव महापुराण कथा का वाचन श्रवण करना चाहिए। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, श्री शिव महिम्न स्तोत्र, श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र अथवा श्री शिव सहस्त्र नामावली, श्री रुद्राष्टकम, श्री शिव तांडव स्तोत्र, श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र सहित विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी के भजन गाने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। पुराणों में कई स्थानों पर अनेक कथाएं वर्णित है कि महाशिवरात्रि पर केवल संयोगवश उपवास और सत्संग करते हुए जागरण करने मात्र से भी अनेक दुराचारियों को पापों से मुक्ति मिल गई, संसार के उत्तम सुखों की प्राप्ति हुई और उत्कृष्ट पारलौकिक गति भी प्राप्त हुई। केवल संयोग मात्र से उपवास और जागरण करने का जब यह फल होता है तब श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर यथाविधि व्रत पूजन करते हुए महाशिवरात्रि का जागरण करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले शिव भक्त के लिए इस संसार में कहीं भी और कुछ भी दुर्लभ और दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। इसलिए आइए इस बार शास्त्रोक्त विधि से और विशेष रूप से रात्रि जागरण करते हुए महाशिवरात्रि के पर्व को मनाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कमेंट करें। किसी सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले को भी उस सत्कर्म के पुण्य का अंश प्राप्त होता है। इसलिए यह वीडियो उपयुक्त लगे तो इसे सभी धर्मानुरागियों को फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें शास्त्र सम्मत उपासना की प्रामाणिक जानकारी देने का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। सभी को श्री महाशिवरात्रि महापर्व की शुभेच्छा के साथ सादर जय श्री कृष्ण।